बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आपको पसंद आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला T20 मैच ऑकलैंड में खेला गया उसके बारे में। ये शाहीन अफरीदी की कप्तानी का आज पहला मैच था और काफ़ी सारी उन्होंने गलतियां की, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो अपनी इन गलतियों के ऊपर जो है वो अ, काबू डालेंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से कप्तानी करेंगे। और जब वो कप्तानी सीख जाएंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा कि उनको कप्तानी से हटा देगा। ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है वो शुरू से हम देखते आ रहे हैं और हमेशा ऐसे ही होता आया है। कोई टूर्नामेंट आएगा, अगर पाकिस्तान उस टूर्नामेंट में अच्छा ना कर सका तो शाहीन अफरीदी को सैक कर दिया जाएगा। आज शाहीन अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तान का आगाज़ बड़ा अच्छा था। शाहीन अफरीदी ने अपनी दूसरी ही बॉल के ऊपर जो है वो कॉनवे की विकेट हासिल कर ली और न्यूजीलैंड को अंडर प्रेशर कर दिया। और जैसे ही दूसरा ओवर शुरू हुआ, दूसरे ओवर में हारिस रऊफ ने 5 रन दिए और शाहीन अफरीदी का जब दूसरा ओवर शुरू हुआ तो उन्होंने जनाब अपनी पुरानी रवायात जो कि पिछले साल 1.5 साल से वो करते आ रहे हैं, उन्होंने 2 चौके और तीन चौके और 2 छक्के जो हैं उस ओवर में खाए। 24 रन उनको उस ओवर में हुए। वहां से जो है वो न्यूजीलैंड का टेम्पो बना और उनका मोमेंटम जो है वो सेट हुआ। एलन ने जो है वो तहस नहस कर दिया शाहीन अफरीदी की बॉलिंग को और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं यहाँ पे शाहीन अफरीदी की बात करूँगा। देखें, जो आपका कप्तान होता है, कैप्टन जो है उसको ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। मसला ये है कि T20 के मैचेस में कोई भी बॉलर, अच्छे से अच्छा बॉलर जो है, उसकी पिटाई किसी ना किसी दिन हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह शाहीन अफरीदी जो हैं, ये तो मुसलसल जो है ये एशिया कप से शुरू हुए हैं। वर्ल्ड कप में इन्होंने कुट खाई, उसके बाद आज भी उन्होंने गो के 3 खिलाड़ियों को तो आउट किया है, लेकिन 46 रन उन्होंने अपने 4 ओवर्स में दिए हैं। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी कारकर्दगी जो है वो कोई बेहतर नहीं थी और अपनी उस ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए स्टिल उन्होंने आज 4 ओवर्स में 46 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बात मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो कप्तान होता है उसको ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। अब शाहीन अफरीदी को 4 ओवर में 46 हुआ है। अब जब नेक्स्ट टीम मीटिंग होगी तो उस टीम मीटिंग में जो है ये शाहीन अफरीदी किसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे? किसी बॉलर को ये तो नहीं कह सकते भाई आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनकी अपनी बॉलिंग खराब है। इन्होंने खुद 4 ओवर में 46 रन खाए हैं। तो इसलिए ये किसी को जो है ना ना डांट सकते हैं ना उसको समझा सकते हैं, क्योंकि इनको खुद समझाने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ये जो कैप्टन है T20 टीम का, वो किसी बॉलर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बॉलर जो है वो किसी ना किसी मैच में पिट ही जाता है और उसके बाद जब टीम मीटिंग होती है तो उसमें जो है वो फिर अगर वो कप्तान होगा तो उसको शर्मिंदगी जो है ना वो उठाना पड़ती है। चलो, बहरहाल जो है ये शाहीन अफरीदी ने इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं की। हाँ, अलबत्ता हारिस रऊफ ने आज अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 34 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा किया डेब्यूटांट अब्बास अफरीदी ने। अब्बास अफरीदी ने 34 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बैक ऑफ द हैंड उन्होंने तीनों विकेटें जो है वो स्लो बॉल के ऊपर हासिल की और एक ड्रीम डेब्यू जो है उन्होंने किया। डियर नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जिन यंगस्टर्स को हम चांस दे रहे हैं वो यंगस्टर आ रहे हैं और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। और अभी तक जो है देखें, हमने ऑस्ट्रेलिया के टूर पे खुर्रम शहजाद को जो है वो ट्राई किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया। हमने जो है ये आमर जमाल को वहाँ पे ट्राई किया, आमर जमाल ने अच्छा परफॉर्म किया। आज हमने अब्बास अफरीदी को चांस दिया, अब्बास अफरीदी ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया।
तो मेरा ख्याल है कि ये जो पुराने पुराने प्लेयर जिनके ऊपर हम तकिया कर रहे हैं, उनको जो है अब वक्त आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता टीम से एलिमिनेट कर देना चाहिए। और पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलर्स की एक लंबी फौज मौजूद है, जो 145 प्लस के बॉलर हैं, तकरीबन 10-11 बॉलर हैं जो पाकिस्तान की लाइन में खड़े हैं, उनको ऐसा ऐसा चांस देकर टीम के अंदर जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो वेल बोल्ड अब्बास अफरीदी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। हालांकि पहला मैच खेल रहे थे, नर्वस भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने नर्व्स के ऊपर काबू पाया और ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा किया। हालांकि उनकी दूसरी बॉल के ऊपर बाबर आजम से जो है वो कैच ड्रॉप हो गया था। और पाकिस्तान को जो है ये अपनी फील्डिंग भी बेहतर करने की ज़रूरत है। 3 कैचेस जो है वो तकरीबन ड्रॉप हुए। एक तो बाबर आजम से आसान कैच ड्रॉप हो गया, एक इफ्तिखार अहमद ने कैच ड्रॉप कर दिया, और एक कैच जो है हमारे विकेट कीपर जो हैं आज़म खान, वो एक कैच पकड़ सकते थे लेकिन उन्होंने ट्राई नहीं की, क्योंकि उनके जिस्म के अंदर इतनी फुर्ती ही नहीं है कि वो तेज़ी के साथ दाएं तरफ मूव कर सके, बाएं तरफ मूव कर सके। विकेट कीपर को जो है वो एक्टिव होना पड़ता है। तो वो जो है ये आज़म खान जो है वो आज उनकी मैंने रनिंग भी देखी है, जहाँ पे वो जब बाबर आजम के साथ बैटिंग कर रहे थे, जहाँ पे 2-2 रन्स होने चाहिए थे, बाउंड्री लाइन के ऊपर मिसफील्ड हो रही है, ठीक है, और फील्डर जो है बड़ी मुश्किल से बॉल रोक रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो भाग कर 1 रन मुकम्मल कर रहे थे। तो ये जो है ना, ये इनकी फिटनेस के ऊपर मसले मसाइल हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना इनको मजीद चांसेस देने की ज़रूरत है। हसीबुल्ला जो है वो बेहतर चॉइस है, और साहबजादा फरहान जो है उनका इंटरनेशनल T20 में तो उनका एक्सपोजर नहीं है। हाँ, अलबत्ता डोमेस्टिक सीजन में उनका रन जो है स्ट्राइक रेट वो 176 से ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने यंग प्लेयर्स को मौके देने हैं, तो फिर जो फिट प्लेयर हैं, आप उनको पहले मौके दें, आप उनको चेक करें। साहबजादा फरहान हैं, उनको मौका दें आप। हसीबुल्ला हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, उनको आप मौके दें। इन बच्चों को जो है वो मौके दे के तो आप जो है वो टीम के अंदर लेके आएँ। साहबजादा फरहान को मैंने देखा हुआ है, ये जो PSL के अंदर इन्होंने पहला सीज़न जो है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेला था, तो बड़े दिलेर प्लेयर हैं। उसके बाद फिर मुझे नहीं समझ आई कि जो है ना इनको टीम से क्यों ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ज़्यादातर जो है वो फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करती है। तो उनके जो ओपनर वगैरह हैं वो सारे जो है ना वो फॉरेन प्लेयर से लेते हैं। तो इसलिए जो है वो साहबजादा फरहान को उन्होंने इग्नोर किया, और लेकिन इस बच्चे ने हिम्मत नहीं आ रही, मुसलसल जो है ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और उसके अंदर परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। सॉरी, उसामा मीर का टेस्ट डेब्यू नहीं था, बल्कि T20 डेब्यू था, और उन्होंने अपने पहले मैच के अंदर जो है वो 51 रन जो है वो दिए हैं। और उन्होंने आज के मैच का जो है आगाज़ वहीं से किया जहां से उन्होंने वर्ल्ड कप का अख्ताम किया था। इतने अरसे में वो कोई एक लफ्ज़ भी जो है ना वो आगे नहीं बढ़ सके, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सके, कुछ नहीं सीख सके। तो उसामा मीर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क है। और मेरा ख्याल है कि मिडल ऑर्डर में हमें जो है कि एक अच्छे बॉलर की ज़रूरत है, जो कि हमें 1 से 2 ब्रेक थ्रू दे सके। तो उसामा मीर जो है उसके ऊपर सवालिया निशान। आमिर जमाल जो है वो जब बॉलिंग करने के लिए आए, उन्होंने पहले ओवर में उनको बोल्ड कर दिया, लेकिन एलन को जब उन्होंने बोल्ड किया तो वो अंपायर ने कहा कि ये नो बॉल है। तो बैड लक हुई उनके साथ। अगर वो उनको आउट वहां पे मिल जाता तो उनकी बॉलिंग कारकर्दगी अच्छी हो सकती थी। आमर जमाल जो है ये विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके अंदर है, लेकिन ये थोड़े से रन्स जो है वो ज़्यादा दे देते हैं। उसी ओवर में LBW की एक ज़बरदस्त किस्म की अपील थी, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक अगर अंपायर्स कॉल ना होती तो वो आउट था। अंपायर को वैसे वो आउट दे देना चाहिए था, क्योंकि 0.000 मिलीमीटर का जो है मेरा ख्याल है फ़र्क था। तो बहरहाल जो है आमर जमाल के साथ बैड लक हुई, लेकिन आमर जमाल को मैं बैक करूंगा, क्योंकि हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की अशद ज़रूरत है, और वो ज़रूरत जो है वो हम आमर जमाल की शक्ल में जो है वो हमें नज़र आ रही है। अब चलते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ। अब पाकिस्तान ने 226 रन्स के ताक़ब में ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ किया। साइम अयूब ने, जो उनके अंदर करंट मौजूद है, उन्होंने सिर्फ 8 बॉल खेल के तो वो साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार हैं। बहुत मज़ा आया उनकी बैटिंग देखने में। 8 बॉलों का उन्होंने सामना किया और 27 रन बनाए।
अब साइम अयूब को अपनी विकेट की अहमियत का जो है अंदाज़ा होना चाहिए कि वो इतने गैर संजीदा हो के अपनी विकेट को इस तरह कैसे थ्रो कर सकते हैं। रिजवान ने जो है वो डिफेंसिव शॉट खेला, बॉल आ गई थी, तो रूटीन के अंदर एक दो स्टेप वो आगे बढ़े हैं। बॉलर आया, उसने गेंद पकड़ कर मारी और वो अपनी क्रीज से बाहर निकल आए हुए थे, काफ़ी आगे निकल आए हुए थे और रन आउट हो गए। और मेरा ख्याल है कि वो रन आउट जो है वो एक टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि जिस तरीके से आज साइम अयूब बैटिंग कर रहे थे, तो अगर वो तकरीबन 8-10 ओवर खेल जाते तो मैच का नतीजा जो है वो डिफरेंट हो सकता था। बहरहाल बैड लक टू साइम अयूब, लेकिन 27 रन बड़े क्लासिकल किस्म के, बड़े मज़ेदार किस्म के, बड़ा मज़ा आया उनकी बैटिंग देखने का। 27 रन बनाकर वो आउट हो गए। रिजवान ने भी अच्छी इनिंग खेली, छोटी मगर अच्छी इनिंग, सिर्फ 25 रन बनाए उन्होंने 14 बॉल्स के ऊपर, और वो भी लंबी इनिंग नहीं खेल सके। और उसके बाद बाबर आजम ने 57 रन की इनिंग खेली, उन्होंने 35 बॉलों का सामना किया है। और मेरे ख्याल के मुताबिक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ये उन्होंने बैटिंग की है। और बाबर आजम के अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान का वो क्रीज के ऊपर नहीं टिक सका। बैट्समैन आए, छोटी छोटी इनिंग्स खेलते रहे हैं। अब बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि हमने जारहाना मजाज जो है वो अपनाया तो है, लेकिन आप ये देखें कि हमारी टीम जो है वो T20 के 20 ओवर्स भी नहीं खेल सकी। तो यहाँ पे जो है ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है। और प्रॉब्लम फिर पाकिस्तान की वही है कि पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में अच्छे बैट्समैन मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तान को जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ढूंढने की ज़रूरत है। प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हमें चाहिए जो कि अच्छे रन रेट के साथ जो है वो स्कोर कर सकें। बाबर आजम जो है ये फंस के खेलने वाले प्लेयर हैं, वो टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर हैं। और इस तरह का जो प्लेयर है, अगर हम उसको 1 डाउन या 2 डाउन खिलाते हैं तो ये पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आपने ये इतना बड़ा फैसला कर लिया है तो कि ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना है, तो फिर बाबर और साइम अयूब को आप ओपनिंग क्यों नहीं करवा देते? रिजवान को जो है वो आप चौथे नंबर पर ले जाएं और फ़खर जमान को जो है वो 1 डाउन पोजीशन पर ले आएं। या अगर आपने कसम खा ही ली है कि बाबर को हमने ओपनिंग नहीं करवानी, जो मर्जी हो जाए, तो फिर फ़खर जमान जो जेन्युइन ओपनर है, साइम अयूब के साथ फ़खर ज़मान को ओपनिंग करवाएं, 1 डाउन बाबर आजम आ जाएगा, चौथा जो है वो रिजवान आ जाएगा। जिस तरह के वनडे के अंदर जो है वो हमारी बैटिंग लाइनअप है, इसी तरीके से जो है ये यहाँ पे भी जो है T20 के अंदर भी सेट की जा सकती है। तो बहरहाल जो है ये बाबर आजम के साथ जो है वो दूसरे एंड पर बैट्समैन को जो है वो रन्स करने की ज़रूरत है। और वो अकेले खड़े रहे और उनके सामने जो है वो विकेटें गिरती गई, जिसकी वजह से रन रेट में भी जो है वो तेज़ी के साथ इजाफा होता गया और आखिरी ओवर्स में रन रेट 14-15 तक पहुंच गया, जो कि हमारे टेल एंडर्स के लिए भी जो है वो करना काफ़ी मुश्किल हो गया। उसके बाद मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि शाहीन अफरीदी जो है ये 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए किस तरह आ गए। देखिए आपके पास जो है आमिर जमाल, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 87 की शानदार इनिंग खेली है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास जो है ये अ, अ, उसामा मीर जो है ये अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और ये शाहीन अफरीदी से कहीं बेहतर बैट्समैन हैं। तो शाहीन अफरीदी का इनके ऊपर आके बैटिंग करना जो है वो ये समय से बालादर था। वो आए, आके 2 बॉल्स खेली और उसके बाद आउट हो गए। और वहां पे जब वो सिचुएशन ऐसी थी कि जब एक डॉट बॉल होती थी तो रन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता था। अब देखें आमिर जमाल जो है वो एक उभरते हुए ऑलराउंडर्स हैं, और अगर आप उनको इतना नीचे खिलाएंगे तो वो ऑलराउंडर नहीं बन सकते। और मेरे ख्याल के मुताबिक तो सम टाइम जो है ये आमिर जमाल को 1 डाउन पोजीशन पर कभी चौथे नंबर पर भेजकर उनकी बैटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए और एक पक्का ऑलराउंडर बनाना चाहिए। ऑलराउंडर जो है कभी ऐसे नहीं बनते कि आप उनको 8वें नंबर पर बैटिंग करवाएं, 9वें नंबर पर बैटिंग करवाएं। यहाँ पे 8वें 9वें नंबर पर बैटिंग करने से कभी भी आप ऑलराउंडर डेवलप नहीं कर सकते। अब्दुल रज़ाक, आपको याद होगा कि वसीम अकरम 99 का जो वर्ल्ड कप था उसमें 1 डाउन की पोजीशन पर भेजते थे उसको, और अब्दुल रज़ाक 1 डाउन पोजीशन पर खेल के तो जो है वो उसने वहां पर रन्स किए और फिर जो है एक प्रॉपर जो है वो ऑलराउंडर बना। फिर छठे सातवें नंबर पर बैटिंग करते हुए उसने पाकिस्तान को बेशुमार मैचेस जो हैं वो जितवाए हैं। तो शाहीन अफरीदी को बिल्कुल ये बच्चों वाली हरकत की। जब हम छोटे होते क्रिकेट खेलते थे तो मैं तो कप्तान इसलिए बनता था कि मैं अपनी बारी ले सकूं, और मैं जब कप्तान बनता था तो कप्तान बन के तो मैं ओपनिंग करने के लिए आ जाता था।
तो शाहीन अफरीदी ने भी ऐसा ही किया, मुझे लगता है उसको बैटिंग का बड़ा शौक है, बारी लेने के लिए जो है उसने आमिर जमाल से भी ऊपर बैटिंग करने के लिए आ गया, उसामा के उससे भी ऊपर बैटिंग करने के लिए आ गया। तो ये जो बच्चों वाली हरकतें हैं ये अब उसको छोड़नी पड़ेंगी। बट आई एम श्योर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम शाहीन अफरीदी जो है ये सीख जाएंगे। लेकिन फिर वही बात, जब ये सीख जाएंगे, एक अच्छे कप्तान बन जाएंगे, तो फिर पीसीबी इनको सैक कर देगा और एक नया कप्तान बना देगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी भी कप्तान को जो है यहाँ पे सेटल नहीं होने दिया जाता। जब भी उसकी जो है रूट्स स्ट्रांग होती हैं, वो सीख जाता है, तो उसको जो है वो साइड लाइन कर दिया जाता है। तो बहरहाल जो है आज का जो T20 मैच था, इसके अंदर कुछ प्लस चीज़ें भी थी, कुछ माइनस चीज़ें भी थी। तो प्लस चीज़ें जो हैं उसमें तो एक साइम अयूब का जो है वो जारहाना अंदाज, और दूसरा अब्बास अफरीदी जो है, एक और पाकिस्तान को अच्छी फाइंड मिल गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैचेस में जो है ये अब्बास अफरीदी और ज़्यादा अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। और एक बात मुझे ये समझ नहीं आती कि वसीम जूनियर के साथ आ, इनकी क्या दुश्मनी है मैनेजमेंट की। आप वसीम जूनियर को मुसलसल साथ लेके चल रहे हैं। जब यूए में वर्ल्ड कप हुआ, T20 का वर्ल्ड कप हुआ, वसीम जूनियर आपके टीम के साथ था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जब आप गए, वसीम जूनियर आपके साथ था। वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, उसमें वसीम जूनियर आपके साथ था। आप कभी कभार उसको मौका देते हैं, जब भी आप उसको मौका देते हैं वो अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करता है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है कि जैसे ही अगला टूर शुरू होता है, आप उसको बेंच के ऊपर बैठा देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये बहुत ज्यादती की जा रही है वसीम जूनियर के साथ। ना ही उसको ऑस्ट्रेलिया में कोई मौका दिया गया, और आज भी उसको जो है वो बेंच के ऊपर बैठा दिया गया है। अगर आपने टीम बनानी है, आप अपना पूल बड़ा करना चाह रहे हैं, तो फिर हारिस रऊफ को जरा बाहर बिठाएं। क्योंकि हारिस रऊफ ने बड़ी क्रिकेट खेली है, ये अभी ताज़ा ताज़ा वर्ल्ड कप के अंदर बैड परफॉर्मेंस दी है उसने। तो अब वसीम जूनियर को जरा मौके दें, ताकि वो भी जो है वो टीम के अंदर सेट हो सके। तो उसको जो है या सिर्फ और सिर्फ जो है सैर सपाटे के लिए रखा हुआ है। हर टूर के ऊपर वो साथ होता है, लेकिन बाद में प्लेयर आते हैं, बाद में बॉलर आते हैं, उनको चांसेस मिल जाते हैं, लेकिन वसीम जूनियर को चांसेस नहीं मिलते। अगर वो आपको उसके ऊपर इतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको फिर जो है वो टीम से निकाल दें। अगर आपने उसको कैरी करना है, तो फिर उसको भी प्रॉपर चांसेस देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं आज का वीलॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।